हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। रेखा सिलाई सेंटर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग विद अस्तर बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और देखिए एक एक पॉइंट को कि कैसे कैसे कट करना है। यदि आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको बिल्कुल दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने क्या करना है, एक ब्लाउज़ पहले हम ये जो ब्लाउज़ सिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग से ही हमने ये कट करना है ब्लाउज़। तो हमने कट करने के लिए तो सबसे पहले हमने इसकी लंबाई लेनी है। इसकी लंबाई हमें 12 इंच है, तो 13 इंच है, तो हमें इसकी 14 इंच लेनी है। तो सबसे पहले हमें इसका इनर उठाना है, यानी कि अस्तर। तो अस्तर में हमने जो ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखा है और जो बंद साइड है वो आपकी तरफ रखा है। तो हमने सबसे पहले इसकी लंबाई मापनी है। 13 इंच थी हमारी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। यदि आपको तुरपाई का करना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और यदि आपको बिना तुरपाई का करना है तो 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा ये टोटल हो गया 14 इंच। तो 14 इंच हमने इधर से ले लिया, हमने ये लाइन सीधी ड्रॉ कर ली। अब हमने लेने हैं मुड्ढे। तो मुड्ढे हमने 6 इंच इधर से लेने हैं, 6 इंच हमने इधर से लेने हैं। तो 6 इंच ही हमने इधर से लेने हैं, ऐसे। अब हमने ये गुलाई शेप देनी है फर्स्ट पार्ट की, और ये सेकंड पार्ट की देनी है हमें 2 इंच पे। ये हमारी 1 इंच पे होगी फर्स्ट की, और सेकंड की होगी हमारी 2 इंच पे। तो अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो मान लीजिए 9 इंच चेस्ट है, तो 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। तो इसमें 8 इंच है, तो 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। इस पॉइंट को इससे मिला देना है, और अब हमें इसको कट कर लेना है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें हमें मुड्ढे गिराने हैं। इसके मुड्ढे हम 1/2 इंच पे गिराएंगे इसके, इस तरीके से, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर लाइन सीधी ड्रॉ करनी है। अब हमने ये कट कर लेना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने सेकंड पार्ट कट करना है। बैक वाला हिस्सा होता है जो, वो हमने ओपन साइड रखा था, ये हमें बंद रखना है अपनी तरफ, और ओपन रखना है आपकी तरफ। तो बैक में ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये सीधा ऐसे रख लिया, और बिना तुरपाई का करेंगे तो हमें इसके ही बराबर रखना है, और आपको तुरपाई वाला करना है तो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने इसके बराबर ही ऐसे मार्क कर लेना है और कट कर लेना है। ये हम ऊपर वाला हटा देते हैं, और ये सेकंड वाला बैक पार्ट है जो, उसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसमें डार्ट लगाएंगे। जो बैक वाला हिस्सा है उसके हम डार्ट कैसे लगाते हैं, 3 इंच हमने इधर से लेना है ऐसे, इसकी चौड़ाई, और हमें 3.5 इंच लेना है इधर। तो हमने ये निशान ऐसे मिलाना है और डार्क कर लेना है हमें, जिससे हमारा दोनों तरफ ये आ जाता है। हमने इधर अपने चुन्नटें डालनी है, इधर हम चुन्नटें डालेंगे इस तरीके से। ये हमने डालनी है। अब इसमें बैक वाला जो गला है इनका छोटा है, आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तो इसमें हमने 4 इंच गला रखना है, और 2 इंच हमने
इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस शेप में हम गले को, इसको बैक वाले को कट करेंगे। तो हमारा ये हो गया बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में हमने ये आगे की जो कटिंग है उसको हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है आगे वाला पार्ट। अब इसमें हम अपनी जो डार्ट है वो किसके अकॉर्डिंग रखनी है हमें। इधर से हम लंबाई लेंगे 9.5 इंच पे, एक लाइन हमने इधर खींच ली और इधर हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी एक डार्ट, ये पॉइंट हमारा इधर हो गया। अब इसके हम इधर से हम 2.5 इंच पे लगाएंगे और एक डार्ट हमारी इधर हो गई। अब इधर से इस वाले से 2 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे और एक हमारी ये डार्ट हो गई। इसका क्या है, हमने ये और ये इस तरीके से हमें मिलाना है और हमारी सीधी, और ये वाला हमें ऐसे मिलाना है और हमें इस तरीके से कंप्लीट करनी है। ये हो गई हमारी। अब हम इसको सेम उसी तरीका से इधर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमें गला कट करना है। तो इसकी गले की लंबाई हमने रखनी है 6 इंच, 6 इंच रखनी है। तो इसकी चौड़ाई रखनी है हमें 2 इंच। वो आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच भी रख सकते हो और लंबाई जितनी आपको पसंद हो उतनी। इस तरीके से हमने गुलाई करके ये कट कर लेना है। अभी हमने इसको कट नहीं करना। अब हमें इसका जो कपड़ा है वो उठाना है और इस तरीके से हमने पहले बैक वाला पार्ट कट कर लेते हैं इस तरीके से रख के, और ये हमने ऐसे उठाना है बिल्कुल बराबर में और इसके बिल्कुल इस तरीके से ही इसी शेप में कट कर लेना है। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा जब सिलाई करेंगे तब कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये बिल्कुल इसी शेप में सारा कपड़ा कट कर लेना है। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे और आगे आपको जब सिलेंगे तब हम बताएंगे कि इसको कैसे सिलना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये जो बैक पार्ट है इसकी सिलाई कैसे करनी है बिना तुरपाई के आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से। जो हमने ये रखना है, जो हमारा कपड़ा है वो हमें रखना है उल्टा इस तरीके से और अस्तर रखना है सीधे की तरफ। तो हमने एक सिलाई नीचे की तरफ लगानी है और अपने गले पे लगा लेनी है। अब हम इसको पलट देंगे ऐसे, जैसे हम उसको डोरी को पलटते हैं सेम उसी तरीके से। अब हमारा ये हो गया सीधा। तो इसमें हम इधर साइड से ऐसे पकड़ के और नीचे को हमने एक सिलाई लगा लेनी है बॉर्डर पे, और हमने ये जो चुन्नट है इस तरीके से हमने चुन्नट भरनी है। तो हम ऐसे पकड़ेंगे और चुन्नट हमने इधर तक भर लेनी है। गला हमने रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमने गला रेडी कर लिया है। हमें इसमें तुरपाई की भी ज़रूरत नहीं है और हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला बन के रेडी होगा। हमने ये चुन्नटें तैयार कर ली हैं बना के। ये बैक वाला पार्ट है और इसका गला भी रेडी कर लिया है बिना तुरपाई के। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो अब हमने इसको अलग रख देना है और अपने जो फर्स्ट आगे वाले पार्ट हैं 2 वो उठाने हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इसको बिना तुरपाई का बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको नीचे की तरफ से सीधी तरफ से रखना है, जिससे हमारा ये अस्तर उल्टी तरफ आए। तो हमने इधर से ऐसे सिल लेना है इसको। अब हमने जो गले की शेप काटी थी उसको भी हमने ऐसे सिल लेना है।
हमने ये सिल के अब हमने ये सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमने सीधा कर लेना। अब एक एक सिलाई हमें सीधे की तरफ लगानी है। और ये हमारा गला है जो ये हमने गले पे भी इस तरीके से प्रेस करके नाखून से इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। इधर बिल्कुल कॉर्नर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने ये जो चुन्नट है अपनी ये भर लेनी है। ये जो डाट है डाट कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे उठा के अपना इधर से और ये सारी कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरीके से हमने ये डाट डालनी है और हमने ये दोनों जो पार्ट हैं हमने आगे वाले ये दोनों इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। अब इसके बाद लगानी है हमें जो हुक पट्टी रहती है और आई पट्टी, वो हम दोनों आपको बताते हैं वो किस साइड में लगेगी। हमने ये उल्टा रख लेना है। इस तरीके से हमने उल्टा रख लेना है। अब जो हमारा राइट वाला हिस्सा है, जो राइट वाला है वो है हमारा पार्ट, उसमें हमने 2 इनर अपने ऐसी पट्टी काट लेनी है और इसको हमने डबल कर लेना है ऐसे। और हमने ये पार्ट सीधी तरफ से ऐसे रख के हमने ये सिल लेना है। ये हमने सिल लेना है। अब इसको हम इस तरीके से इसको इनर को इस तरीके से पलट देंगे। इधर हमारा क्या होगा, हमारी जो हुक हैं वो हमारी अच्छे से लग सकेंगी इधर ऐसे करके। और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। और हमें ये इस पे बाद में हम तुरपाई कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हुक की पट्टी लगेगी इधर। अब हमने जो अपने काज जो होते हैं आई बनानी होती हैं उसमें क्या करेंगे, हमने एक अपनी इनर की पट्टी लेनी है और एक हमने जो सेम हमारा जो फैब्रिक है उसकी पट्टी लेनी है हमें। तो हमने ये सीधे रखना है ऐसे। फैब्रिक वाला कपड़ा है जो हमने वो नीचे रखना है और इस तरीके से हमने ये अभी बताते हैं हम आपको। ये इस तरीके से उल्टी तरफ से रखना है और हमने ये इस तरीके से इसके ऊपर सिल लेना है। ये हमने सिल लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसका नीचे वाले इनर पट्टी का वो हमने कट कर लेना है। जो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है कट कर लिया है। अब हमने ये हमारा इस तरीके से है। इसको हमने नाखून से हाथ से प्रेस कर लेना है और इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ हमें ये इस सिलाई से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। हमें ये बाहर निकालना है कपड़ा। अब हमने जो ये पट्टी बनाई है इस पे हम इधर से दोनों तरफ से हम सिलाई लगाते हैं। डबल सिलाई एक हमने लगा ली, एक और लगानी है। यहाँ हमारी आई बन के तैयार होंगी। फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमारा ये आएगा। इस पे हम तुरपाई करनी है इस पे बाद में। तो अब हमने इसके जो शोल्डर हैं वो अटैच कर लेने हैं ऐसे। इसको हम सिल लेते हैं शोल्डर को और इसमें बाजू लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो ब्लाउज़ है वो सिल के बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों समझ आई हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ आया है क्या नहीं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।